राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 वालों के लिए वीकली प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है वो सब बताने वाली हूँ। मूलांक 1 वालों के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और उनके अंदर जो है गवर्न करने की हिम्मत होती है। वो हमेशा यही चाहते हैं। अगर सपोज़ करो एक फैमिली के अंदर 2 मूलांक 1 वाले हैं तो दोनों मूलांक 1 वाले एक दूसरे की बात मानकर खुश नहीं होंगे। जब तक कि उनमें से एक मूलांक 1 वाला डाउन नहीं होगा तब तक वो दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देगा। यानी कि हर बात के अंदर वो कहेगा मैं लीडर हूँ और वो कहेगा मैं लीडर हूँ। तो आप जब ये चीज़ें देखोगे अपने घर में तो मेन क्या होगा, तब आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? आपको एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा न्यूमरोलॉजी के साथ साथ, या पूरे नंबर को आपको एनालाइज करवाना पड़ेगा, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन जो है वो आगे बढ़ेगा या कौन एक दूसरे पे हावी रहेगा। यानी कि किसको किसका कहना मानना है। क्योंकि वहाँ पर तो ये हाल हो जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें। वो कहता है पहले मैं राजा बन लूँ, वो कहता है पहले मैं राजा बन लूँ। तो सूर्य की क्वालिटी क्या होती है? सोलर सिस्टम में आप देखो तो सूर्य एक अकेला ही पावरफुल होता है। जहाँ वो आकर बैठ जाता है तो उसके बाद किसी और की कोई बिसात नहीं होती सामने। ठीक है। जब वो एक इंसान इस तरह का हो जाता है मूलांक 1 वाला कि वो हर हाल में ये चीज़ चाहता है कि मैं ही सुपीरियर रहूं, मैं जो कहूं सब माने, जो मैं सबको आदेश दूं वो सब फॉलो करें। यानी कि उसे किसी के अंडर रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन क्या उसे अंडर रहना पड़ेगा? तो ये तो उसकी हॉरोस्कोपी बताएगी। यानी कि उसके बाद उसके सूर्य की प्लेसमेंट, ठीक है, वो उसे बताएगी कि वो किस तरह से वो पावरफुल रहेगा या दूसरा। ठीक है। हर बार मैं आपको कुछ ना कुछ आपके मूलांक के बारे में साथ साथ बताती हूँ, साथ साथ आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन बताती हूँ। हर बार कोशिश करती हूँ कुछ नई चीज़ आपके लिए लेकर आऊँ, आपको समझाऊँ, आपको बताऊँ। जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो आपको प्रेडिक्शन करके बताती है वीकली। आपको रोज़ का आप आराम से देख सकते हैं उसमें कि आपके लिए ये वीक कैसे रहने वाली है। छोटे मोटे उपाय आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट उपाय नहीं होते। अब किस दिन आपके लिए कैसा रिज़ल्ट आ रहा है वो कार्ड्स देते ही हैं। ठीक है। अगर हम वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको प्रोग्रेस मिल रही है या आपको कहीं से कुछ प्राप्ति हो रही है, तो अगर आप उपाय कर लेंगे तो वो उसको और इन्हांस कर देगा। और अगर आपका कार्ड कुछ नेगेटिव दिखा रहा है तो वो इवेंट तो करेगा, लेकिन इवेंट मैं आपको बता देती हूँ, उस इवेंट को आप कर लो और उसके बाद आप आगे बढ़ो। कहीं कुछ ज़्यादा डिमोटिवेटिंग सा लगता है तो मैं आप लोगों को मोटिवेट भी करती हूँ, कहानियों द्वारा या छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाती भी हूँ, ताकि आप हमेशा मोटिवेटेड रहो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। और हमेशा अगर कुछ नेगेटिव आए तो उसे यही सोचकर छोड़ देना कि आज का ही दिन है, थोड़ा संघर्षपूर्ण है, कल तो मुझे ज़रूर प्रोग्रेस मिल जाएगी। ठीक है। कभी भी डिसहार्टन नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए, हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित होते रहना। अब हम शुरू कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के लिए जो है डेली प्रेडिक्शन। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं जा रहे हैं या तो कोई सेलिब्रेशन है और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कोई सेलिब्रेशन के लिए कुछ ना कुछ आ रहा है। यानी कि आप कुछ सेलिब्रेट करोगे और कुछ ना कुछ कहीं पर भी आप जो है इन्वेस्टमेंट भी करोगे, लेकिन वो चीज़ बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ आगे आती हुई दिखाई देती है। यानी कि आपको हेस्ट में वो काम करना पड़ेगा। याद आएगा ओहो कल तो मुझे ये काम करना है। यानी कि आपको सैटरडे को ही ये चीज़ याद आएगी, अरे हमने तो ये काम करना था, ये सेलिब्रेशन होने वाली थी या कुछ होने वाला था, हमने उसके लिए काम करना है। तो आप वो काम शाम के समय करोगे। यानी कि सैटरडे को शाम को हेस्ट में काम करोगे ताकि आप संडे वाले दिन के यानी कि फटाफट से कोई ना कोई काम उस दिन की प्रिपरेशन के लिए आप कर सको। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त हो रहा है। मे बी आप कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई काम हो या कुछ हो, उस चीज़ के लिए आपको कहीं से, या कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट आउट करना है, वो रेंट आउट होती हुई या वहाँ से कुछ ना कुछ धन, लेकिन किसी भी रूप में आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सामने वाले से ध्यान से आप बातचीत करना, क्योंकि सामने वाला बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। यानी कि जिसके साथ भी आप बातचीत करने वाले हैं वो आपके साथ
बड़ा होगा कैसा और दिखाएगा कैसा, यानी कि एक मास्क लगाए हुए, नकली चेहरा लगाए हुए इंसान आपके सामने होगा और आपका ध्यान कहीं और बटाएगा और एक्चुअली वो कुछ और करना चाहता होगा। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसके छल कपट को आप समझ जाना और स्मार्टली बिहेव करना। डेफिनेटली जब मैं आपको ये बता दूंगी कि आपके साथ सामने वाला ऐसे करने वाला है, तो आप चौकन्ने भी हो जाओगे और उस चीज़ के ऊपर ध्यान भी रखोगे, यानी कि वो आपको इधर कुछ दिखाएगा और उधर कुछ काम कर जाएगा आपका। तो आपने इस चीज़ का ध्यान बहुत बेटर तरीके के साथ रखना है कि आपने किस तरह उस इंसान के साथ पेश आना है। आपने करना क्या है, आपने गणेश जी का कोई भी मंत्र, कोई भी नाम वो ले लेना है और उसके बाद आपने शंकर भगवान को दूर्बा चढ़ानी है और शंकर भगवान को गणेश जी को भी दूर्बा चढ़ानी है और शंकर भगवान को भी चढ़ानी है। दोनों को आपने दूर्बा जरूर चढ़ा देनी है। जब आप शिव परिवार पे जाओगे तो वहाँ जाकर के आप पहले गणेश जी को चढ़ाना और उसके बाद आप शंकर भगवान को चढ़ाना। अब ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन कैसा रहने वाला है आपके लिए। अब आपको कोई ना कोई अपने संतान से रिलेटेड कोई ना कोई काम रहेगा। मे बी आपने स्कूल जाना हो या कुछ उनके लिए ड्रेस लेनी हो या कुछ भी करना हो XYZ, या आपको उनके कोई बुक्स के लिए कोई काम हो या रिलेटेड टू वॉट एवर के आप अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ काम करें, लेकिन आपका मन नहीं है काम करने को। आप अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे देकर और खुद आराम से बैठ जाएंगे, यानी कि आप कह रहे हैं जो मर्जी होता रहे, मेरा उठने का मन नहीं है, ना मैं जाऊंगा। तो आप इंस्ट्रक्शंस देकर कि तुम ये फॉलो करो इंस्ट्रक्शंस और जैसे ही मेरी ज़रूरत हो मुझे तुरंत कॉल कर देना, आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको ही काम करने की ज़रूरत है। तो उठें और काम करें, आलस को त्याग दें, क्योंकि आपका ये दिन आलस भरा रहने वाला है। ठीक है, अगर आप सुबह सुबह ही सौंफ का अर्क, या सौंफ अर्क होता है जिसके अंदर हम बॉयल कर लेते हैं सौंफ को अच्छी तरह से और उसका सत्व जो है वो निकल के आ जाता है, यानी कि अगर 1 गिलास पानी रखा है वो रेडीमेड मार्केट से भी मिल जाता है, आप घर पे भी बना सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसके 1-2 चम्मच जो है वो पी लेने हैं। तो आपको जो अंदर से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है ना, वो भी दूर होगी, क्योंकि आपको कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी दिखाई देती है। ठीक है, वो भी आपकी दूर होगी। तो उसके साथ क्या होगा, आप के अंदर एनर्जी भी आएगी। तो आप आगे बढ़ना और उसके बाद काम के लिए तैयार रहना, करना काम। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप कोई काम करना तो चाहते हैं लेकिन उस काम के रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे, वो काम काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती का किसी ना किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। हमारी लाइफ किसी के साथ भी कंपेयर्ड नहीं होती। वो काम करने के लिए आप दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। अगर कई बार क्या होता है कि कोई कंपैरिजन्स बड़े हेल्दी होते हैं और कई बार कोई कंपैरिजन्स बिल्कुल बकवास। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपैरिजन आपको कोई लाभ देने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी बुद्धि फालतू में ही इधर उधर जो है डोलती रहेगी और आपको रिज़ल्ट बेटर नहीं आएगा। आप दुर्गा माँ की आराधना कर लेना और उसके बाद आपने करना क्या है कि थोड़ी देर बैठ के आप मेडिटेशन करना और ये सोचना कि इस कंपैरिजन से मुझे लाभ क्या हो रहा है। ठीक है, अगर कंपैरिजन से कुछ लाभ दिखता है तो कर लेना, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम ही बनना बड़ा मुश्किल है। अगर आप कंपैरिजन करने में लगोगे तो आपका काम ही नहीं हो पाएगा, पूरी ताकत लग जाएगी उस काम को करने के अंदर। तो लीव कंपैरिजन्स और उसके बाद उस काम में डट जाओ ताकि वो काम जो है पूर्ण हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी गुरु की शरण में जाना चाहोगे या किसी गुरु के पास आप जो है बैठना चाहोगे या कुछ ना कुछ ज्ञान लेना चाहोगे, क्योंकि आपका मन अंदर से जो है वो दुखी सा है कि आप चेक करना कि कहीं आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई हरी और लाल चीज़ एक साथ तो नहीं पड़ी। तो आप उस चीज़ को जो है वहाँ से हटा देना, यानी कि रेड कलर को वहाँ से सेपरेट कर देना और ग्रीन को सेपरेट कर देना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप चेक कर लेना। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप अननेसेसरली अपने माइंड को जो है दुख में बना कर रखोगे। ठीक, आप चेक करना कि बार बार अगर दुख की ही बात आ रही है, परेशानी की ही बात आ रही है, तो आप कहीं ऐसी किसी जोन में तो नहीं बैठे रहते जिसके कारण आप सारा दिन उदास ही रहें, उदासीन ही रहें। ठीक है, तो आप थोड़ा सा
कोशिश करो उठो और साउथ की डायरेक्शन के अंदर जाकर जो है आप बैठो और वहाँ आपको शायद अच्छा लगेगा या अच्छा फील होगा। ठीक है, आप उधर बैठो जाकर। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन इस तरह से लग रहा है कि आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने को मिलेगा और कुछ ना कुछ आपको आध्यात्मिक तजुर्बे भी होते रहेंगे। यानी कि आपको मे बी कोई सपना आए जो आप सुनाएं कि भाई मुझे तो ऐसा हुआ या वैसा हुआ इस तरह का, या आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आपको वापस से याद आए, तो आप वो जो है अपने जीवन साथी के साथ शेयर करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस बताते हुए दिखाई देते हैं कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, या जो भी थर्सडे को मे बी आपको कुछ इस तरह का अनुभव हो जो आप फ्राइडे को उनको सुना रहे हैं बैठ के। तो मुझे ऐसा लगता है उनके साथ आप बैठ के जो बातचीत कर रहे हैं, अपना दिन अच्छा व्यतीत करो। दही जो है वो आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर और उसके बाद आप अपने जीवन साथी को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। ठीक है, ये दही ज़रूर आप खा लेना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद सैटरडे की बात करते हैं। कोई ना कोई चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, आप उस चुंगल से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आपके माइंड को खुद पता चल जाएगा कि मैं जिस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहा था या जिस चीज़ में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था उसमें एक्चुअली कुछ नहीं रखा हुआ। तो आप उस चीज़ को छोड़ोगे और वहाँ से बिल्कुल बैक टर्न ले लोगे और दूसरी तरफ कोई काम करने की सोचोगे। यानी कि आपको एक चीज़ से बच करके बाहर निकलना है, आप उस चीज़ के अंदर स्टक नहीं रह सकते। ठीक है, तो आपने उस दिन क्या करना है, किसी ना किसी चीज़ को छोड़ना है। मे बी वो आपकी कोई बैड हैबिट हो सकती है, मे बी वो कोई आपका आलस हो सकता है, मे बी आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, आप उसको छोड़ेंगे और अगला कुछ करने की चेष्टा करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जब इंसान अपने इन बेकार चीज़ों में से निकल के बाहर आता है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये आपके लिए थी मेरी वीकली प्रेडिक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया समझाया, आप वैसे ही करने की कोशिश करना। और अगले विषय में अगले हफ्ते मैं फिर से आपके पास आऊँगी, यही सेम प्रेडिक्शंस लेके, सेम नहीं डिफरेंट लाऊँगी अगले हफ्ते की। और तब मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।